सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक 8 साल की भारतीय लड़की, जो फटे पुराने कपड़ों में थी और भारतीय पृष्ठभूमि से थी, धूल से सने हाथों से कचरा चुन रही थी। हर दिन वह गलियों, सड़कों और बाजारों से टूटी फूटी चीजें इकट्ठा करती और शाम होते ही अपने झोपड़ी जैसे घर लौट जाती। वह एक खिलौना फैक्ट्री के सामने रुक गई। रंग बिरंगे खिलौने कांच के पीछे चमक रहे थे। वह देर तक उन्हें देखती रही, जैसे उनकी दुनिया में खो गई हो। उसके दिल में एक ख्वाहिश उठी, काश मेरे पास भी ऐसे खिलौने होते। लेकिन फिर एक ठंडी सांस लेकर वह आगे बढ़ गई। उसी रात कचरे में मिली एक टूटी हुई गुड़िया, कुछ पुराने प्लास्टिक के पुर्जे और रंगीन कागज देखकर उस 8 साल की भारतीय लड़की के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं खुद ही खिलौना बना लूं। उसने पुराने टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वह अजीब मगर दिलचस्प खिलौने बनाने लगी, जिन्हें देखकर दूसरे बच्चे खुश हो जाते। एक दिन एक महिला, जो पास के स्कूल में टीचर थी, उस गली से गुजर रही थी। जब उसकी नजर उन खिलौनों पर पड़ी तो वह रुक गई। वह बहुत प्रभावित हुई। उसने कुछ खिलौने खरीदे और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी। फिर जो हुआ वो किसी ख्वाब से कम नहीं था। लोगों ने ऑर्डर देने शुरू कर दिए और कुछ दानदाताओं ने उस 8 साल की भारतीय लड़की के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप बनवाने में मदद की। धीरे धीरे उसने दूसरे गरीब बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लिया। अब वे सब मिलकर टूटी फूटी चीजों से खूबसूरत खिलौने बनाते थे। यह ख्वाबों की खिलौना फैक्ट्री अब सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि उम्मीद, रचनात्मकता और हौसले की पहचान बन गई थी। वो 8 साल की भारतीय लड़की, जो फटे पुराने कपड़ों में रहती थी और कभी खिलौनों को सिर्फ कांच के पीछे से देखा करती थी, अब दुनिया भर के बच्चों को अपने बनाए हुए खिलौनों से खुशी बांट रही थी। उसने साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए दौलत नहीं, दिल, कल्पना और हिम्मत की जरूरत होती है।